तीन लोक तो काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। तीन छोड़ चौथा पद देना, कह रविदास सतगुरु गति चीना। जिस तरह मनुष्य के अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि मानसिक शत्रु है, इसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव व विचारों में भी तीन गुणों का निवास है। आइए इनको जानते हैं कि वे कौन कौन से वे विकार हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आइए जानते हैं कि वे कौन से तीन गुण हैं जिनका नाम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। संतों ने त्रिगुणी माया कहा है। इसके नाम सतगुण, रजोगुण व तमोगुण है। ये तीनों इतने सूक्ष्म हैं कि इनको सरलता से कोई भी मनुष्य देख नहीं सकता और न ही इसकी प्रकृति व स्वभाव को समझ सकता है। इनके संबंध में इतना ही बता देना आवश्यक है कि ये गुण प्रत्येक मनुष्य में समान नहीं पाए जाते। अगर किसी में सतगुण अधिक होता है तो रजोगुण और तमोगुण कम होंगे। जहाँ रजोगुण व तमोगुण की विशेषता होगी वहाँ सतगुण नाम मात्र होगा। मनुष्य के स्वभाव, प्रकृति तथा आहार से इन गुणों का परिवर्तन हुआ करता है। जो मनुष्य इन गुणों की विशेषता से भली प्रकार परिचित होता है, फिर उस मनुष्य को इस त्रिगुणी माया से छूट सकना सरल हो जाता है। जिस प्रकार तमोगुण में आलस्य, परमार्थ, असमर्थता, असावधानी व दिल में मलिनता भरी होती है, जिससे लोभ और मोह की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार रजोगुण के कारण दिल में चंचलता व अशांति पाई जाती है, जिसमें काम क्रोध अहंकार की अग्नि छिपी रहती है। सतगुण दोनों गुणों के विपरीत। मन में सतगुण विचार आ जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। मनोवृत्ति, भजन अभ्यास व सत्संग आदि श्रेष्ठ कार्यों में रुचि होने लगती है। वैसे ही इन तीनों गुणों को माया की सीमा कहा गया है। आत्मा जिसको सतगुरु ने अमर कहा है, जिसका निवास शरीर के अंदर है, उसको इन गुणों ने कैद में रखा हुआ है। मनुष्य की कमाई ये तीन मिलकर दिन रात लूटते रहते हैं। मन में दूषित व नीच विचार होना तमोगुण है। मध्यम विचार अर्थात भोगेश्वर्य के पदार्थों की प्राप्ति का यत्न करना रजोगुण। ऊंचे व श्रेष्ठ विचार सतगुण कहे गए हैं। मनुष्य के विचारों में तमोगुण की अधिकता जीव को 84 लाख योनियों में धकेल देती है। जब तक यह जीव स्वयं को तीन गुणों से स्वतंत्र नहीं कर लेता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तमोगुण, रजोगुण व सतोगुण की प्रकृति व स्वभाव को समझने के लिए आइए एक कहानी से जुड़ जाते हैं। एक इंसान जो कि उस मालिक में आस्था रखता था, वहीं वो घर घर जाकर उस मालिक की कथा करता था। उसके परिवार का एकमात्र निर्वाह करने का जो साधन था, कथा करने पर जो भी कुछ चढ़ता उसी से यह अपनी गरीबी से जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार निर्धन व्यवस्था में रहने के कारण एक ब्राह्मण ने अपने ही मन में सोचा कि अपने देश के ब्राह्मणों को सम्मान का मिलता है, जैसे भी घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ऐसे विचार उसके मन में उठा करते थे कि यहाँ रहकर तो कष्टों से छूट नहीं सकता, और उसने किसी दूसरे शहर में जाने का निश्चय किया। वो पंडित बहुत बुद्धिमान तो नहीं था और वह बगल में पोथी पत्रा दाबकर घर से निकल पड़ा। एक दिन भर तो यात्रा करता और जहाँ भी संध्या पड़ जाती वहीं रात ठहरने का निश्चय कर लेता।
वहीं किसी मंदिर में ठहर कर कथा करनी शुरू कर देता। उसी स्थान पर चढ़ावा चढ़ता वह अपनी जेब में रखकर आगामी चढ़ावे की सोचता रहता था। खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं सामग्री वहाँ आती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लिया करता था। लोग घरों से रोटी सब्जी दूध दही मिठाई आदि जो भी कुछ भी जिसके घर में होता था उस ब्राह्मण के लिए ले आते थे। यदि कोई व्यक्ति दूसरी रात भी ठहरने के लिए कहता तो यह बिना आनाकानी के किए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। इसी प्रकार वह कई स्थानों पर गया, परंतु स्थायी रूप से चलने वाले अच्छे काम का संबंध उसका न हो सका। एक दिन यह पंडित किसी बड़े नगर में पहुंचा। वहां जाकर जब शहर में कथा करने लगा, नगर में चारों तरफ यह धूम मची हुई थी कि एक बड़ा विद्वान पंडित आया हुआ है। यह सुनकर झुंड के झुंड श्रद्धालु लोग आने लगे और शहर में एक सप्ताह तक पंडित जी ने कथा जिससे अत्यधिक चढ़ावा चढ़ा। जब पंडित जी वहाँ से विदा होने लगे तो लोगों ने किसी ने कपड़े, किसी ने मिठाई और किसी ने नगद रुपया अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट किए। पंडित जी ने धनराशि को तो जेब में संभाल लिया और खाने की वस्तु एक टोकरी में डालकर हाथ में ले ली। इस समय पंडित जी के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। जहाँ से धन मिलता तो वहीं तथा यश और कीर्ति उपहार से प्राप्त हुई। एक हाथ सोने का तो दूसरा चांदी का। अब तो पंडित जी की प्रसन्नता में लगे झूम गो रस बेचने हरी मिले, एक पंथ दो काज वाली कहावत जहाँ सिद्ध हो गई। कथा सुनने वालों से अवकाश पाकर अंत में ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। घर में आते समय पहले तो ब्राह्मण गांव-गांव घूमकर आया था, परंतु अब तो वहां से सीधी ही अपने घर की ओर लौटना था। अस्तु सामान उठाए ब्राह्मण अपने घर की ओर पग बढ़ाता चला आ रहा था। जिस मार्ग से वह आ रहा था उस रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता था। सिर पर कपड़ों का एक गट्ठर था, हाथ में लाठी व दूसरे हाथ में खाद सामग्री उठाए ब्राह्मण खुशी खुशी चला आ रहा था। इस भयानक जंगल में 3 डाकू रहते थे। जो कोई इक्का दुक्का मुसाफिर इधर से आ निकलता तो उसे वे लूट लेते थे। यही नहीं, कई बार तो वे डाकू यात्रियों के प्राण तक भी हर लेते थे। इस प्रकार डाकुओं का तो यह नित्य प्रति व्यवसाय ही बन गया था। तब ब्राह्मण इसी मार्ग पर बढ़ता चला आ रहा था। उसे डाकुओं ने ललकारा, यहीं पर ठहर जा। आगे एक कदम भी बढ़ा तो जान से हाथ धो बैठो। यह सुनकर ब्राह्मण दिल में भयभीत होने लगा, क्योंकि एक तो वह अकेला था, दूसरा वीरान जंगल था, तीसरा कारण यह डाकू भी 3 ही थे और ऊपर से धमकी दिखाए जा रहे थे। वह अकेला उन तीनों से कैसे मुकाबला कर सकता था। अब पंडित बेचारा मन में कुछ न कुछ सोच ही रहा था कि इतने में ही तीनों डाकू उस पर टूट पड़े। सबसे पहले उन्होंने पंडित से डंडा छीन लिया, उसके पश्चाताप उसे जमीन पर गिरा दिया। धरती पर गिराने के उपरांत पंडित जी तो अचेत हो गए। तब उन्होंने उसे अच्छी तरह से रस्सी के फंदे में डालकर वृक्ष से कसकर बांध दिया। फिर तीनों डाकुओं ने मिलकर अच्छी तरीके से उसकी तलाशी ली। नगद रुपया, खाने का सामान, कपड़े इत्यादि उससे छीन लिए। पंडित जी तो वृक्ष के साथ बंधे थे। सब कुछ तलाशी कर चुकने के बाद उसके पोथी पत्रों को उलट पुलट कर देने में डाकू लगे हुए थे। एक डाकू ने कहा, आज तो बहुत माल हाथ लगा, प्रातः किसी अच्छे इंसान का मुंह देखा होगा। डाकू पंडित तो वहीं पर बंधा छोड़कर सब सामान घर पर रखने के लिए
आए। सामान सुरक्षित स्थान पर रखकर पंडित जी के पास पहुंच गए। डाकुओं के दिल में यह भय लगा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस घटना का किसी को पता चल जाए और हम सब पकड़े जाए। पंडित बेचारा दिल में अत्यंत दुखी और परेशान हो रहा था कि घर से निकलता और विदेश में आकर भी लाभ प्राप्त न कर सका। दोनों दिन से गए पांडे हौला मिला न मांडे। मेरी ऐसी ही दुर्दशा हो गई। हाथ पांव वृक्ष से बंधे हुए थे जिससे हिलना जुलना तक भी कठिन था। डाकू ने आते ही उसे धमकाना शुरू कर दिया। डाकू सरदार ने तलवार मयान से बाहर निकाली और कहने लगे, इसको यहीं मार कर ढेर कर दो ताकि हमारे डाके मारने की इस घटना का किसी को ज्ञात ही न हो सके। इस पर दूसरा डाकू कहने लगा, इसे इसी वृक्ष से ही बंधा रहने दो, भूखा प्यासा से झटपटा कर स्वयं ही मर जाएगा। पहला सरदार डाकू दिल का अति कठोर व व्रज हृदय का था। उसकी अपेक्षा दूसरा डाकू दिल में कुछ कोमल था और पहला डाकू प्रत्येक दशा में ब्राह्मण को मारने पर ही तुला हुआ था, जिससे वह पंडित दिल में कांपता जा रहा था। प्राण विपदा में पड़ जाने के कारण वह मन ही मन देवी देवता को मनाने लगा। यदि मैं इस बार डाकुओं से के पंजे से छूट जाऊं तो आयु पर्याप्त घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लूंगा कि मैं जीवन भर अपने घर में रहूं, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। पुनः डाकू परामर्श करने लगे। अब उनमें से पहला डाकू तो वध करने को ही अच्छा समझता था, दूसरा डाकू उसको वृक्ष से बंधा ही छोड़ देना चाहता था। तीसरा डाकू जो सरदार डाकू कहने लगा, यदि कोई अन्य आकार इसे छुड़ा लेगा तो तब यह हमारा भांडा ही फोड़ देगा, जिससे कि हमारे विषय में पूछताछ होने लगेगी और सरकारी कर्मचारी हमारी खोज में निकल पड़ेंगे। इस प्रकार हम सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। डाकू की यह बात सुनकर पंडित ने डरते डरते कहा, भाइयों, और मैं तुम्हारे मन में जो आए सो करो, परंतु मुझे जान से मत मारना। मेरे प्राण सबको अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। वैसे शास्त्र नीति के अनुसार भी गाय और ब्राह्मण को नहीं मारता, क्योंकि इन्हें मारने से बड़ा पाप होता है। अतः तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊँगा तथा लुट जाने का वृतांत किसी को भी नहीं बताऊँगा। प्रथम डाकू ने कहा, परंतु यहाँ पर तेरी बात सुनता ही कौन है? दूसरा तेरी बात पर विश्वास कौन कर रहा है? क्योंकि एक तो तू पढ़ा लिखा आदमी, दूसरा ब्राह्मण। संसार में मनुष्य प्रत्येक पर विश्वास करे, परंतु शिक्षित जनों पर तो भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो बुरी बला होते हैं। न्याय में ऐसे पेचीदा उलझने प्रश्न करते हैं कि अपराधी को खाया पिया हुआ समझ जहर बाहर उगलना पड़ता है। न भाई न, हम तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर बेचारा पंडित तो खून सूखता जा रहा था। तीसरा डाकू जो अब चुपचाप खड़ा देखकर सुन ही रहा था, समय पाकर कहने लगा, पहले तो यह जाति का ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को मारने से पाप लगता है। दूसरा यह स्वयं ही इस बात की प्रतिज्ञा कर रहा है कि लुट जाने पर भी इस घटना के विषय में मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगा। इसलिए मेरा विचार तो यही है कि इसे इस वृक्ष के साथ ही बंधा रहने दो। हम इसकी हत्या करके पाप के भागीदारी क्यों बने? धन संपत्ति तो वैसे भी हमारे हाथ में आ गई है, अब इसको मारने से क्या लाभ? जब तो डाकुओं ने ब्राह्मण को मारने की सहमति दी तो उनकी बात सुनकर बहुमत के अनुसार चुप रहना पड़ा। यद्यपि यह वध करना ही उचित समझता, अंत में वे ब्राह्मण को वहीं वीरान जंगल में बंधा हुआ छोड़कर अपने
निवास स्थान पर लौट आए। सायकाल हुआ। ब्राह्मण वृक्ष के साथ बंधा हुआ इधर उधर देख रहा था कि कोई भूला भटका आदमी आ जाए और मुझे इस बंधन से आज़ाद करा देगा, परंतु कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से न निकला, क्योंकि वह वन तो बड़ा ही खतरनाक और विख्यात था। इस जंगल में डाकुओं ने अपना केंद्र बना रखा था, जिस कारण लोग भयभीत थे। कभी कोई भाग्य का मारा यात्री इस वन में आ निकलता तो उसको डाकू द्वारा लूट जाने का बोध न होता, अथवा कोई भी दुर्भाग्यवश खिंचा चला आ जाए तो इतने में ही तीसरा डाकू उसके दिल में ब्राह्मण के प्रति दया भाव उमड़ा और ब्राह्मण के निकट आया। पहले तो उसे देखकर ब्राह्मण सिर से पांव तक कांप उठा और मन में सोचने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चय ही हो जाएगी, निसंदेह हो जाएगी। अब मुझको इनसे कोई बचाने वाला नहीं है। डाकू के निकट आकर कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, डरो नहीं, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अभी तो इस बंधन से मुक्त कराकर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने आया हूं। अब तुम दिल से मृत्यु के भय को निकाल दो और मेरे साथियों का यदि यश वश चलता तो वे तुम्हें अवश्य ही मौत के घाट उतार देते, किंतु मेरा स्वभाव उनसे अलग है। यह कहते हुए डाकू ने उसके हाथ पांव खोल दिए और साथ कुछ खाने पीने का भोजन भी उस ब्राह्मण को दे दिया। संपूर्ण रात्रि चलते चलते पंडित जी को उसके गांव के निकट पहुंचा दिया। इतने में सूर्य निकल गया, दिशाओं को आलोक से भरा दिया। दिन चढ़ता देखकर डाकू विदा होने लगा। तब ब्राह्मण कहने लगा, भाई आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप मेरे घर चलो। वैसे तो मैं आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, परंतु आपको अपने घर में ले जाकर आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर डाकू मुस्कुराता हुआ ब्राह्मण से कहने लगा, न भाई, मैं तुम्हारे ऐसे उपकार से बाज आया क्योंकि अभी मुझे तुम पर इतना विश्वास नहीं हुआ कि वैसे भी डाकू लोग जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या यह कम है कि जो मैंने तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया? अब किसी प्रकार का तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। जाओ, ना कि सीध में अपने घर चले जाओ और मैं भी अपनी राह ले लेता हूँ। यह सुनकर डाकू उल्टे पांव ऐसे दौड़ा कि उसे फिर किसी ने न देखा। दुखों का मारा ब्राह्मण अपने घर आया। वैसे अपने जीवन में पहले कंगाल था, वैसे ही अब कंगाल का कंगाल बना रहा। भावार्थ, अब आप सासंगत जी इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि जो हमने आपको जो कहानी बताई है, इस कहानी के पीछे का क्या उद्देश्य है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। किस सारा जो भावार्थ है वो इसी निचोड़ आने वाला है। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर कर लेना। इसका जो अर्थ है कि नंबर 1, प्राणों से मारने वाला विचार डाकू मन है, कि प्राणों से मारने के विचार वाला जो डाकू है वो मन है। मन जानते हैं कि मन का जो वश चलता है तो इंसान की जो पत्नी क्या दशा बिगाड़ देता है, और जब ये मन सुधारने पाता है तो इंसान को पुजवा देता है। मन की मूड व्यवस्था व कठोरता तमोगुण, क्योंकि मन की जो स्थिति है और इसकी जो कठोरता है वो तमोगुण में आती है। नंबर 2, रस्सी से बांधने वाला डाकू। अब ये जान लो कि वो रस्सी कौन सी थी जो आपने उस कहानी के द्वारा सुनी है। नंबर 2, रस्सी से बांधने वाला डाकू की मन की चंचलता। यो आता है रजोगुण में, तमोगुण रजोगुण। और तीसरा, बंधन से छुटवाकर जंगल से बाहर घर तक पहुंचाने वाला डाकू। मन की नम्रता, सतोगुण, कि बंधन से छुड़वाकर जंगल से बाहर
घर तक पहुंचाने वाला डाकू मन की नम्रता, इसको आता है सतगुण में। अब इन तीनों गुणों की विशद व्याख्या सुन लीजिए। पहले शुभ कर्म करके तमोगुण, पहले शुभ कर्म करके तमोगुण। इस पूरा दृष्टांत का जो रहस्य है वो अभी शुरू होता है। आप इस चीज को जरा ध्यान लगाकर सुनना कि पहले शुभ कर्म करके तमोगुण की मूड व्यवस्था को बदलो। पहले शुभ कर्म करके तमोगुण की मूड व्यवस्था को बदलो। उपासना तप साधना करके रजोगुण की चंचलता को वश में करो। इसके पश्चाताप मन में जो ज्ञान का भाव है यह सतगुण है, जिसके उदित होने पर ज्ञान की उपलब्धि होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर परमार्थ पद पर सुगमता से जाया जा सकता है और शांति से निज घर तक पहुंचा जा सकता है। इस त्रिगुणी माया के आत्मा पर 3 पर्दे पड़े हुए हैं। एक एक करके इन तीनों पर्दों को दूर करना है। आत्मा की जागृता व्यवस्था को सतगुण कहते हैं, स्वप्न व्यवस्था को रजोगुण, सुसुप्ति व्यवस्था तमोगुण कहते हैं। चौथा पद है निर्वाण पद। कहानी कि 3 लोग तो रहते काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद की गुरु भक्ति, वो चौथे पद की भक्ति। जैसे बताया कि चौथा पद है निर्वाण का अथवा तृतीय दशा इनसे ऊपर है। इस त्रिगुणी माया की सीमा में से निकलने के बाद चौथे पद की प्राप्ति होगी। इन तीनों गुणों का भोजन के साथ गहरा संबंध है। आहार पर संयम न होने पर रजोगुण व तमोगुण बढ़ते हैं। इनका वर्णन गुरु महाराज ने किस प्रकार से बताया है। भोजन यज्ञ तप दान, भोजन यज्ञ तप व दान यह 3 प्रकार के हैं। इनमें सबकी रुचि अलग अलग से है कि हे मानुष तू उन सब के भेद सुन ले। जो भोजन आयु स्वास्थ्य और शरीर को प्रसन्नता और स्फूर्ति देता है। साधारण भोजन स्वादिष्ट अच्छा व शक्ति प्रदान करने वाला सतोगुण स्वभाव के मनुष्य उसे पसंद करते हैं। जो गिरजा हो गरम खट्टी कुसक कड़वी चरपरी, जिसमें हो सोहज की वाहित नमक की ज्यादाती, नुक्से सेहत रंज और तकलीफ हो जिसका असर। राल टपते हैं अहले शोक ऐसे चाट पर, अर्थात जो भोजन कड़वा खट्टा गर्म नमकीन चटपटा रूखा जलन पैदा करने वाला हो, कष्ट चिंता बीमारी का कारण बने हैं, ऐसे भोजन को रजोगुणी कहते हैं। ऐसी वृत्ति रखने वाले लोग उसको पसंद करते हैं जो जीव्य के रस लेने हेतु खाया जाता है। वह राजसी भोजन है। झूठी बदबूदार पासी बदहजा नखूनदानी ऐसा खाना बेहद खाते हैं जाहिल आदमी की, अर्थात बासी बदबूदार दुर्गंध युक्त गली सड़ी झूठी अपवित्र खुराक तमोगुण वृत्ति वालों को रुचि लगती है। भोजन का प्रभाव मनुष्य के विचारों पर पड़ता है। जैसा जैसा आहार सेवन करेगा समय अनुसार उसके विचार व व्यवहार में उसी प्रकार की बढ़ोतरी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने आप को सतगुण बनाना चाहता है तो सबसे पूर्व उसे अपने आहार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी, उसको सुधार करना होगा। आहार व्यवहार ठीक हो जाने पर विचार स्वतः ही पवित्र उत्तम व श्रेष्ठ हो जाएंगे। यही सतोगुण की पहचान है। इन तीनों गुणों से ऊपर चौथा पद है जो मानव सतगुरु द्वारा बताए गए भजन अभ्यास की साधना करके और अपने आहार व्यवहार पर संयम पूर्वक सत रज तम की सीमा को पार कर जाता है
तब ऐसे साधक को ईश्वर का निरूपण साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे मनुष्य को चौथे पद की प्राप्ति होती है। वे जिज्ञासु शरीर में रक्षार्थ ही मात आहार किया करते हैं कि केवल जीने के लिए ही वे आहार करते हैं। ज़्यादा खाते नहीं है, कम नहीं खाते, भूखे नहीं रहते, वे अपने हिसाब से खाते हैं। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जब कोई निष्काम होकर अपने नियमित कर्म करके गुरु महाराज की भक्ति आराधना करता है, वह सतगुण जीव है। सतोगुण वाले मनुष्य का चित्त प्रसन्न व इंद्रियां शांत रहती है। दिल में किसी प्रकार का भय नहीं होता और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होती। यह सतगुण का चिन्ह है। भगवान की प्राप्ति सतगुण की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सुगम होती है। इस मार्ग में सतगुण की छत्र छाया में रहना परम आवश्यक है। कर्म उपासना द्वारा तीनों गुणों से छुटकारा पाने की जो व्याख्या ऊपर दी गई है, इस कहानी के द्वारा यह समय के संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर सूरत शब्द योग का अभ्यास करके रज योग करते हैं। इस त्रिगुणी माया से सुगम पूर्वक छुटा देते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। जो समय के साधु संतों को पहचान लेते हैं, समय के सतगुरु को पहचान लेते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पण भाव कर देते हैं, वो इन तीनों गुणों से अलग हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या से अलग हो जाते हैं और वे अपना आहार और व्यवहार यानी कि शुद्ध भोजन वे करना शुरू कर देते तो उनकी मन की वृत्तियां, इंद्रियां बिल्कुल शांत होती है। कहानी कि कर्म बंधन में बंधे रहियो। जब तक आप कर्म बंधन में बंधे रहोगे, सेवा भाव आपके मन में रहेगी, परमार्थ करते रहोगे, तो आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण ये हट जाएगा और सतोगुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब सतोगुण आना शुरू हो जाएगा तो समझ लो कि आपके अंदर सद्भावना शुरू हो गई। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। सतनाम।